जय हिंद छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 यूपी बोर्ड का साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। और इसमें आपका पहला टॉपिक है द्रव या पदार्थ क्या होता है। तो आइए समझते हैं द्रव क्या होता है। जो कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड स्थान घेरता है या जिसमें वजन होता है, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, वो क्या कहलाता? द्रव कहलाता। आइए समझते हैं परिभाषा किस प्रकार से लिखी जाती है। द्रव या पदार्थ जो स्थान घेरती है जिनमें द्रव्यमान होता है, द्रव कहलाते हैं। अब इसकी अवस्था समझिए। देखिए, नॉर्मल रूप से अवस्था जो है 5 प्रकार की अभी तक खोज हुई है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपकी 5 अवस्थाओं की अभी तक खोज हुई है, लेकिन इनमें आपको केवल मुख्य रूप से 3 पढ़ना है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, जिनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो आइए समझते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। ऐसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए ठोस क्या है? लोहा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब क्या है? ठोस अवस्था है। और द्रव अवस्था में ऐसी अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी द्रव अवस्था कहलाएगी। उदाहरण के लिए पानी। पानी का क्या आकार निश्चित रहता है? नहीं रहता। अगर गिलास में डालो गिलास की तरह हो जाता, अगर लोटे में डालो तो लोटे जैसा, या कटोरे में डालो कटोरे जैसा हो जाता है। और इसमें क्या है आपका? गैसीय अवस्था। ऐसी अवस्था जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, ये क्या कहलाती? गैसीय अवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए भाप या कोई भी प्रकार की गैस मान लो। अब इसमें थोड़ा सा हम एक रफली तीनों समझा दे रहे हैं। ठोसीय अवस्था क्या है? जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। इसमें क्या है आपका? पहले वाले में आकार और आयतन ये दोनों निश्चित रहते, और दूसरे वाले में द्रवीय अवस्था में क्या होता? इसमें आयतन तो निश्चित रहता है, ये तो निश्चित रहता है लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता है। और तीसरे वाले में ना तो आकार निश्चित रहता है और ना ही आयतन निश्चित रहता है। और जो दो अवस्था है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। तो समझिए प्लाज्मा क्या होती है? जब किसी पदार्थ या द्रव्य को इतना ज्यादा गर्म कर दे, एकदम हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दे कि उसके परमाणु जो है आयनित हो जाएं, तो वो किस अवस्था में पहुंच जाएगी? प्लाज्मा अवस्था में। उदाहरण के लिए हम ऐसा समझते हैं, जैसा कि मान लो हम जेली या फिर गोंद ले लें। गोंद मतलब गम। वो एक हम फॉर्म के उदाहरण के लिए ले रहे हैं, तो वो किसका उदाहरण है? प्लाज्मा अवस्था का। लगभग वही फॉर्म पहुंच जाती है। और आपकी दूसरी है क्या? बोस-आइंस्टीन। इसमें क्या करते? किसी भी एक द्रव्य को इतना अत्यधिक निम्न ताप पर पहुंचा देते कि ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी? आपकी बोस-आइंस्टीन अवस्था कहलाएगी।